वो तेरा प्यारा। भुजम अधित बलान में, यह अपनी भुजा को अधित माने स्थापित करता है, बलान में बलपूर्वक, बेष्टियन कंठमेश, मेरे कंठ को घेरते हुए, गलवैया देते हुए यह अपनी भुजा को मेरे कंधे के ऊपर धारण कर रहा है। तो तू देख रही है, तू इसको रोक नहीं रही है। इति चपल मुदन चंद चिपचापा, ऐसे चंचल होकर के जिनके चिल्ली माने भौं रूपी धनुष जिनके कांप रहे हैं, उस भौं रूपी धनुष को चमकाती हुई चकंपे श्री राधिका उस समय थर थर कांप रही हैं। इनमें कंप नामक जो भाव है वो उत्पन्न हो रहा है। बलतम अवलोक्य वांशनाम स्वीय वेणु, अपनी वेणु को अपने कंधे के ऊपर देख करके ही ये विमोहित हो रही हैं। एक अलंकार होता है, उसका नाम है भ्रम अलंकार। भ्रम अलंकार वहां होता है उत्प्रेक्षा और भ्रम। भ्रांतिमान अलग चीज है और भ्रम अलग चीज है। भ्रांतिमान अलंकार वहां होता है जहां पर भ्रांति जैसी हो परंतु निर्णय नहीं हो, परंतु भ्रम अलंकार वहां होता है जहां पर भ्रम साक्षात ही हो गया हो, पूरी तरह से हो गया हो। तो भ्रम और भ्रांतिमान ये दो अलग अलग अलंकार हैं। यहां पर भ्रम अलंकार है, अपनी वेणी को, अपनी चोटी को साक्षात प्यारे की भुजा ही समझ लिया, उसमें भ्रम नहीं है, बल्कि उसको साक्षात भुजा ही समझ करके ऐसे वचन कह रही हैं। जहां संदेह हो वहां पर भ्रांतिमान, जहां पर संदेह सुनिश्चित हो वहां पर भ्रम अलंकार। ये भ्रम अलंकार है। तो श्री वेणु प्रिय सखी परमार्थ हो माधवस्या उदारा उदारा तुम भवस तस्मै चित्त वित्ताद दत्वा कथ मिहिम मध्ये वार्यत्री द्वयोस्याम स्मृति भव बहुधर्मा धर्म विज्ञात भूत्वा। श्री ललिता जी इस बात का उत्तर दे रही है। किशोर जी ने कहा, बोला अरे क्या तू तमाशा देख रही, तू रोक नहीं रही है अपने इस चंचल को। श्री ललिता जी इसके उत्तर में जवाब दे रही हैं कि दाता राजी है और गृहीता राजी है, तो बीच में तीसरा भाजी क्यों मारे, मैं कह को मां भाजी मार। ये ललिता जी का जवाब है कि जब तुम दोनों राजी हो तो बीच में भाजी मारने वाली मैं कौन होती हूं। इसलिए तू जो कह रही है कि तू क्या कौतुक देख रही है, वो कौतुक तो मैं देखूंगी, मैं बीच में क्यों कहूं, क्योंकि यदि दाता दे और भंडारी का पेट दुखे, ये कहां की बात, ये तो उसके लिए निंदा की बात ही हो जाएगी। इसलिए मैं उस निंदा को स्वीकार करना नहीं चाहती हूं, उस निंदा को, निंदा की पात्र बनना नहीं चाहती। ललिता जी का जवाब बड़ा बढ़िया, एकदम ठीक सटीक जवाब। और कह रही है क्या कि प्रिय सखी परमार्थी माधवस्या, बोले अरे सखी माधव तो सबसे बड़े अर्थी माने याचक है, माधव से बढ़कर के तेरे सामने कोई दूसरा याचक हो नहीं सकता है। प्रिय सखी परमार्थी, तो मांगने वाला राजी और देने वाला भी राजी, तो बीच में मुनीम का को भांजी मारे, तो तुम दोनों ही जब राजी हो तो फिर मैं काय को बीच में टोकूंगी। क्योंकि माधव तो परमार्थी, परम अर्थी माने याचक होकर के विराजमान, वे तो तेरे तुझसे प्रेम की परम याचना कर रहे हैं। प्रिय सखी परमार्थी की जो जगत का दाता श्री विश्वानंद स्वामी जी, उनकी महिमा का क्या निरूपण किया जाए। उनके आगे जगत का दाता वो शिवप्रिया जी की तनिक सी कृपा कोर को प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो जाए। जाचे जूठन पाइए और पापर हाहा खाए, और जो ठाकुर कह बोलिए सकुच तनिक हो जाए। जाचे
दासियों से मांग करके, सखियों से मांग करके कि शिवप्रिया जी का प्रसादी पान का एक टूक भी हमको मिल जाए, जाचे जूठन पाइए, प्यारी की जूठन तनिक से मिल जाए, उसको मांग करके श्री श्याम सुंदर देते और पाप और हा खाए, शिवप्रिया के चरणों में गिर करके हा खा रहे हैं। और यदि नुकुंज मंदिर में कोई उनको ठाकुर कह के बोल दे तो उनको संकोच हो जाए। वे स्वयं अपने आप को श्री किशोरी जी का सेवक करके मानते हैं। किशोरी जी की मैं तो सेवा करने वाला हूं, मैं तो उनका अर्दली हूं, ये विचार करते हुए जो विराजमान है उन श्री श्याम सुंदर की उस प्रेम वश्यता का क्या निरूपण किया जाए। श्याम सुंदर के अनंत अनंत गुणों में सबसे मुकुटमणि गुण है वो है भक्त वत्सलता, परंतु भक्त वत्सलता से भी बढ़कर के एक गुण और है, वो है प्रेम वश्यता। भक्त वत्सल तो समझ गई है, परंतु जो रसिक प्रेमी जन हैं उनके प्रेम में वशीभूत होकर के भी विराजमान है। तो सबसे बड़ा गुण होगा भक्त वत्सलता, उसके बाद में दूसरे नंबर पे आई सबसे बड़ा गुण हुआ प्रेम वश्यता। प्रेम वश्यता के बाद में दूसरा गुण आया, वो आया भक्त वत्सलता। फिर भक्त वत्सलता के बाद में वीरता, सौंदर्य, फिर अनंत अनंत गुण वे बाद में, परंतु प्रेम वश्यता सबसे बड़ा गुण। तो उस प्रेम वश्यता की स्थिति वर्णन कर रही हैं श्री ललिता जी, कह रही है अरे प्रिय सखी परमार्थी माधवस्या, श्री माधव तो परम याचक होकर के विराजमान है, उन तेरे सामने परम याचक होकर के तनिक से तेरी कृपा मिल जाए, इतने में कृतकृत्य हो जाए और कभी भी वे याचना से विरत नहीं होते हैं। वे सदा तेरी याचना, तेरे सामने प्रेम की, तेरी कृपा की याचना करते हुए विराजमान है। और उदारा तुम पे भव से तस्मयी, और तू भी उदार दाता होकर के विराजमान। श्याम सुंदर सभी का कोई याचक नहीं और तेरे समान कोई उदार दाता नहीं। तो उदारा तुम पे भव से तस्मयी, उन श्याम सुंदर के लिए तू भी बड़ी उदार हो रही है। चित्त वित्तानि दत्वा, तूने प्यारे को चित्त रूपी वित्त भी प्रदान कर दिया। सामान्य बाहर का जो वित्त है उसको देना तो बड़ी मामूली बात है, तूने तो चित्त रूपी वित्त भी, चित्त रूपी धन भी प्यारे को प्रदान कर दिया। चित्त वित्तानि दत्वा, चित्त वित्त आदि, आदि के द्वारा सब कुछ, देह दैहिक इन सब वस्तुओं की बात तो दूर, चित्त रूपी जो वित्त है उसको भी तू श्याम सुंदर को प्रदान करके विराजमान हुई है। चित्त वित्तानि दत्वा कथम अहम इह मध्य बार्यत्री, अब तू ही बता, तू देने के लिए तैयार, वो मांगने के लिए तैयार, लेने के लिए तैयार, तो फिर बीच में मैं भाजी क्यों मारूं? तो कथम अहम इह मध्य बार्यत्री, तुम दोनों को बीच में रोकने वाली मैं कौन होती हूं? क्योंकि शास्त्र ये कहता है कि यदि दाता दे रहा हो और यदि कोई भाजी मारे तो उसको दोष लगता है, तो मैं दोष की भागी क्यों बनूं? कोई दान कर रहा है, अच्छे कार्य कर रहा है और उसमें कोई दूसरा भाजी मारे तो उसको तो पाप लगेगा। तो स्मृति भाव माने स्मृतियों में इस बात को कहीं प्रतिपादित किया गया है, स्मृति के द्वारा ये बात कहीं सिद्ध है, स्मृति भाव है, स्मृति के द्वारा ये बात सिद्ध है कि भाजी मारने वाले को, बीच में बाधा डालने वाले को, रोकने वाले को दोष लगता है। बहु धर्म अधर्म विज्ञाति, मैं तो अनेक धर्म और अधर्म इन सबको पूरी तरह से जानने वाली हूं, तो धर्म अधर्म को जान करके फिर मैं भाजी क्यों मारूंगी? इसलिए तू जो कह रही है कि ये श्याम सुंदर देख, वे मेरी गले में गलवैया डाल रहे हैं और तू देख रही है, कौतुक देख रही है, तू इनको रोकती नहीं है। तो इसके उत्तर में श्री ललिता जी ने कह दिया कि धर्म अधर्म इनको मैं अच्छी तरह से जानती हूं, जानने के कारण, जान करके, विज्ञा होकर के मैं क्यों बीच में वार्यत्री बनूंगी, क्यों रोकने वाली बनूंगी? अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है, एकदम सरल भी है कि प्रिय सखी परमार्थी माधवस्या, माधव याचन कर याचना करने वाले हैं और उदारा, उदारा
त्वमपि भवसि तस्मै, तू भी उदार होकर के उनको दाता होकर के विराजमान। चित्त विद्या ने तत्वा, तूने चित्त भी श्याम सुंदर को दे दिया, देह भी दे दिया और दैहिक भी दे दिया। तो देह, दैहिक और चित्त, इन सबको तू श्याम सुंदर को देकर के परम उदार हो रही है। कथम अहम इह मध्य वार्यत्री, मैं तुम दोनों के बीच में भाजी मारने वाली क्यों बनूंगी? द्वयोश्याम, दोनों के बीच में, क्योंकि स्मृति भाव, मैं स्मृति तत्व को जानती हूं, स्मृति शास्त्र को मैं जानती हूं। स्मृति शास्त्र यह प्रतिपादित करता है, स्मृति भाव माने स्मृति के द्वारा यह प्रतिपादित है कि धर्म अधर्म विज्ञान में क्या धर्म है क्या अधर्म है, मैं धर्म अधर्म इनको जानने वाली हूं। ऐसी विज्ञा होकर के मैं वारण करने वाली क्यों बनूंगी? इसलिए मैं वारण नहीं कर सकती हूं। यहां पर श्री बहुत सुंदर ढंग से श्री ललिता जी ने जो सखी हैं उनके वचन का उत्तर प्रदान कर दिया है। एक अलंकार है हेतु, हेतु नाम करके एक अलंकार होता है। हेतु अलंकार वहां होता है जहां कारण देकर के किसी वस्तु को स्थापित किया जाए, कारण सहित कोई वस्तु स्थापित की जाए, उसको हेतु अलंकार कहते हैं। यहां हेतु अलंकार है, क्योंकि मैं शास्त्र को जानने वाली हूं, इसलिए मैं कैसे तुम दोनों को बीच में बाधा डालने वाली, वारण करने वाली बनूंगी। आगे 40वें श्लोक में कह रहे हैं कि भूर भवति स एकः कर्ण एवात्र दाता। बोले अरे सखी, शास्त्रों में कहीं वर्णन किया गया है कि कर्ण नामक एक बहुत बड़ा दाता हुआ था। इस कल्प की बात नहीं कर रही है, किसी दूसरे कल्प में, पहले वाले कल्पों में, जिस कल्प की ये लीला है उसके पहले वाले कल्पों में कभी महाभारत का युद्ध हुआ होगा। धाता यथापूर्वम अकल्पयत्। शास्त्र ये कहते हैं कि प्रत्येक कल्प में सृष्टि का और जो क्रम है वह करीब करीब एक सा होता है। प्रमुख प्रमुख जो घटनाएं हैं वो घटनाएं प्रत्येक कल्प में एक सी ही कहीं होती हैं। इसलिए किसी पूर्व कल्प की घटना का स्मरण करके श्री ललिता जी कह रही है कि अरे सखी, तेरी उदारता का क्या वर्णन किया जाए। पहले श्लोक में उदारता की बात कही थी, तू परम उदार है, और यहां पर श्री ललिता जी उसी उदारता का वर्णन कर रही हैं कि भूमि भवति स कर्णः एक कर्ण एवात्र दाता। बोले जगत में ये प्रसिद्ध है कि पृथ्वी के ऊपर कर्ण नाम करके एक बड़ा भारी दाता हुआ। कहते हैं कि उसने बहुत दान किया, दानपति होकर के वो प्रसिद्ध हुआ, और कभी उसके दान की परीक्षा करने के लिए ब्राह्मण का वेश धारण करके विधाता उस समय आया। किसी कोई व्यक्ति विधाता उसकी परीक्षा करने के लिए आया और उससे कहा कि मैं ब्राह्मण हूं। वो युद्ध भूमि में घायल पड़ा हुआ है, मरणासन्न है कर्ण, और उसके पास में आया कि मुझे तुम दान दो। तो महाभारत में ऐसा वर्णन आया है कि कर्ण के पास में उस समय कुछ नहीं था, मृत्युशैया पर पड़ा, मृत्यु रणभूमि में पड़ा हुआ है, घायल होकर के मृत्यु के पहले, और परीक्षा करने के लिए इंद्र उसके दान की परीक्षा करने के लिए उस समय ब्राह्मण का वेश धारण करके आया और कहा कि मैं ब्राह्मण हूं, मुझे स्वर्ण दान दो। तो उसको कुछ और नहीं सूझा नहीं, संयोग से उसके दांत के ऊपर स्वर्ण चढ़ा हुआ था, किसी दांत के ऊपर। तो उसने कहा मेरे पास में इस समय तो स्वर्ण है नहीं, पास में ये पत्थर पड़ा हुआ है,
जरा सा उठा करके तुम मुझे दे दो, मैं अपने दांत के स्वर्ण को निकाल करके तुमको दे दूंगा। तो परीक्षा करने के लिए कहा, ना हम ऐसा काम नहीं करेंगे, तुमको नहीं देना हो तो हम तो जा रहे हैं ब्राह्मण। तब कर्ण स्वयं रेंगते रेंगते, सामर्थ्य नहीं थी फिर भी दूर पड़े हुए पत्थर के पास रेंग करके गया, तो उसने पत्थर उठा करके अपने हाथ से अपने दांत को तोड़ा, और दांत को तोड़ करके उस दांत को उस समय इंद्र को जो दिया, सो इंद्र प्रकट हुआ और उसने कहा कि वास्तव में तुम बहुत बड़े दाता हो और दाताओं में तुम्हारा नाम प्रसिद्ध होगा। इसी प्रकार कर्ण का जिस समय जन्म हुआ था, उस समय कर्ण दिव्य कवच कुंडलों से युक्त होकर के प्रकट हुआ था, और उसका कवच अभेद्य था। यदि कवच उसको पहने रहेगा तो कोई उसको मार नहीं सकता था, अभेद्य कवच था। परंतु इंद्र उस समय कर्ण को मारने के लिए कि मेरे पुत्र अर्जुन के साथ में कर्ण का युद्ध होगा और ये मरेगा है नहीं, क्योंकि ये दिव्य शरीर के साथ में चिपका हुआ कवच इसने धारण किया हुआ है, दिव्य कवच। तो इंद्र आया ब्राह्मण का वेश धारण करके, और इंद्र ने उस समय भी ये कहा कि हम ब्राह्मण हैं, हमको कोई वरदान दो, जो मांगेंगे वो वरदान मांग देंगे। और वचन देने के बाद में उसने कहा कि तुम अपने दिव्य कुंडल और कवच इनको उतार करके हमको दो। तो उसने कहा कि मेरा कवच तो मैं उतार नहीं सकता हूं, उनके जो भी हो तुमने दिया है इस कवच को उतारो। उस समय अपने तलवार से चिपके हुए कवच को कर्ण ने स्वयं काटा। इंद्र ने उस समय कृपा दृष्टि की और कहा नहीं तुम्हारे घाव भर जाएंगे। तो शरीर से उस कवच को, जो जन्मजात कवच था, उस कवच को निकाल करके इंद्र को प्रदान किया, और इंद्र को प्रदान करके इंद्र ने उनके घावों को भर दिया। कर्ण ने कहा कि तुमने मेरे साथ में धोखा किया है, तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम इंद्र हो, तुमने अपने पुत्र अर्जुन का पक्षपात करने के लिए मेरे प्राणों के रक्षा करने का मेरे पास में एकमात्र जो जन्मजात मेरे पास में साधन था, उस साधन को तुमने हरण किया, ये तुमने उचित नहीं किया। उस समय कर्ण ने, इंद्र ने उनको अमोघ शक्ति प्रदान की। बोले मैंने तुम्हारा कवच लिया है, परंतु मैं इसके विषय में, इसके तुम्हारी जीवन रक्षा करने के लिए तुमको एक अमोघ शक्ति देता हूं। ये एक अग्नि है। एक अग्नि का तात्पर्य है कि एक बार जिसके ऊपर भी चलाया जाएगा उसको ये अवश्य मारेगी, और मारने के बाद में फिर तुम दोबारा इसका प्रयोग नहीं कर सकोगे, ये लौट जाएगी। तो एक अग्नि जो शक्ति है उसको इंद्र ने प्रदान किया। महाभारत के युद्ध में जब कर्ण बहुत जीतने लगा और किसी के भी पराजित करने में जब नहीं आया, और पांडवों की सेना कर्ण से जब हारने लगी, उस समय विवश होकर के श्री कृष्ण ने घटोत्कच को बुलाया, भीमसेन के जो पुत्र थे, और उस घटोत्कच के साथ में जब कर्ण का युद्ध हुआ और घटोत्कच ने जब मार धाड़ मचा दी और पांडवों की सेना में जब भागदौड़ मचने लगी, तब सारी सेना कर्ण के पास में आई। बोले क्या करोगे, इससे बढ़कर के क्या कोई और कठिन समय आ सकता है? आज तो हम सब समाप्त हो जाएंगे, तुम्हारे पास में जो एक अग्नि है उस एक अग्नि का प्रयोग करो करो करो। ऐसे जब बहुत ज्यादा कहा, कर्ण ने उस एक अग्नि को संभाल करके रखा था कि इसका प्रयोग मैं केवल अर्जुन के ऊपर करूंगा और किसी के ऊपर नहीं करूंगा। परंतु विवश होकर के जो समाज का दबाव था, उस समाज के दबाव में आकर के कर्ण को उस एक अग्नि का प्रयोग घटोत्कच के ऊपर करना पड़ा। घटोत्कच तो समाप्त हो गया, परंतु श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने हृदय से लगा लिया। बोले अभी तक मुझे चिंता थी कि हाय तेरे प्राणों की रक्षा कैसे होगी, क्योंकि कर्ण के पास में एक अग्नि है इंद्र की दी हुई, परंतु आज
तू सुरक्षित हो गया, वो एक अग्नि समाप्त हो गई। तो कर्ण इसलिए बड़े भाई प्रसिद्ध हैं, दाता के रूप में कर्ण इसलिए प्रसिद्ध हैं कि कर्ण ने सर्वदा सर्वदा दान के चक्कर में सर्वदा पराजय प्राप्त की। श्री कुंती ने भी कर्ण से एक बार दान मांगा। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था, उस समय कुंती एकांत में कर्ण के पास में गई और कुंती ने इस रहस्य को कर्ण के सामने खोल दिया कि बेटा तू मेरा पुत्र है। मैं जब कन्या थी उस समय सूर्य भगवान को मैंने आमंत्रित किया। दुर्वासा ऋषि ने कुंती को एक ऐसा मंत्र दिया था कि जिस देवता को तू बुलाएगी वो देवता आ जाएगा। श्रीमद् भागवत में उसका उल्लेख है 9वें स्कंद में कि जिस देवता को तू बुलाएगी वो देवता आ जाएगा। उस मंत्र की परीक्षा करने के लिए कुंती ने सूर्य को बुलाया। सूर्य भगवान उस समय उपस्थित हुए और कहा कि मेरा आना व्यर्थ नहीं होगा, तुमने एकांत में मुझे बुलाया है, इसलिए तुम्हारा कन्यापना नष्ट नहीं होगा, मेरी कृपा से तुम्हारे यहां पर पुत्र उत्पन्न होगा। और कुंती के जब कन्या अवस्था में पुत्र का जन्म हुआ, कुंती लोक लज्जा में एकदम कुत्सा से व्याकुल हो गई कि कहीं मेरी कुत्सा में हो। और कुंती ने उस बालक को किसी संदूक में बंद करके गंगा जी में प्रवाहित कर दिया लोक लज्जा के कारण। पास में ही अधिरथ और राधा सूतों के राजा थे। ये सूत राज कहीं स्नान कर रहे थे और उस समय राधा ने उस संदूक को जो तैरते हुए देखा, संदूक को जो खोला, उसमें दिव्य बालक था जिसके जन्मजात कवच पहने हुए था। उस बालक को देख करके राधा ने उस बालक को ले लिया और कर्ण का नाम राधा ने क्योंकि उनका पालन किया इसलिए कर्ण का नाम राधेय हुआ। अधिरथ और राधेय होकर के अधिरथ के पुत्र और राधा के पुत्र होकर के वे कर्ण प्रसिद्ध हुए और वे सूत पुत्र कहलाए। तो इस रहस्य का कुंती ने भी महाभारत के युद्ध के सामने उद्घाटन कर दिया और कहा कि बेटा तू मेरा पुत्र है, पार्थ है, प्रथा का पुत्र है और तू अब दुर्योधन के साथ में मत रहे, तू अब पांडवों के साथ में आकर के मिल जा। परंतु कहा कर्ण ने कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मैंने दुर्योधन के साथ में मित्रता की है और मित्रता में मैं दुर्योधन को धोखा नहीं दे सकता हूं। परंतु मां यदि तू आई है और भिक्षा मांग रही है तो मैं तुझे एक वरदान देता हूं कि अर्जुन के साथ में मेरा बैर है, बाद बाकी के अन्य पांडव 4 मेरे वशीभूत भी हो जाएंगे तब भी मैं उनको जान से नहीं मारूंगा, केवल अर्जुन को मारूंगा और अर्जुन को मारने पर भी फिर मैं युधिष्ठिर के साथ में ही मिल जाऊंगा और तेरे पुत्रों की संख्या 5 की 5 ही बनी रहेगी। या तो अर्जुन रहेगा, अर्जुन नहीं रहेगा तो अर्जुन के स्थान पर मैं तेरे पास में आ जाऊंगा। तो कुंती को भी दान दिया कर्ण ने। फिर महाभारत के युद्ध के पूर्व इंद्र ने आकर के इनके कवच कुंडल मांगे, दिव्य कवच कुंडल। उन दिव्य कवच कुंडलों को भी कर्ण ने प्रदान किया। फिर युद्ध भूमि में भी इंद्र ने उनके दांत को मांगा, स्वर्ण को मांगा और उस समय भी उन्होंने दान दिया और दाता होकर के बड़े भारी प्रसिद्ध रहे। तो कर्ण की दाता रूप में बड़ी प्रसिद्धि रही। ये किसी पूर्व कल्प की कथा थी, जो प्रत्येक कल्प में एक सी कथा होती है, उन कथा का इस कल्प में भी श्री ललिता जी उल्लेख करती हुई कह रही हैं कि अरे सखी भूमि भल 40वां श्लोक देखिए, भूमि भवत स एक कर्ण एवात्र दाता
पृथ्वी के ऊपर कर्ण एवं